भारत का भगवान कहलाने वाला बिरसा देवा का अमन रहे, अमन रहे, अमर रहे, अमर रहे। जल जंगल बचाने वाला बिरसा देवा का आदिवासी भाइयों अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। छोटा सा एक गांव था जिसमें दिए थे कम और बहुत अंधेरा। छोटा सा एक गांव था जिसमें दिए थे कम और बहुत अंधेरा। बहुत शजर थे, बहुत शजर थे, थोड़े घर थे। बहुत शजर थे, थोड़े घर थे, जिनको था दूरी ने घेरा। इतनी बड़ी तन्हाई जिसमें जागता रहता था दिल मेरा। इतनी बड़ी तन्हाई जिसमें जागता रहता था दिल मेरा। अपना आप दिखाता कैसे, अपना आप दिखाता कैसे, सपने की भी हद थी आखिर, सपने की भी हद थी आखिर। सपना आगे जाता कैसे, सपना आगे जाता कैसे। विशाल नदी में बाढ़ आई है, आसमान में धूल भरी आंधी उमड़ घुमड़ रही है। ओ मैना चली जा, चली जा। जंगल में आग और धुआं जोरों से उठ रहा है। ओ मैना, तुम्हारे माँ बाबा बरसाती तूफान में असहाय बहे जा रहे हैं। ओ मैना चली जा, चली जा। धरती आबा अमर शहीदी बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू के प्रवास से अभी लौट रहा हूँ और बिरसा मुंडा का लिखा और गाया हुआ यह गीत मन में धूल भरी आंधी की तरह इस समय घुमर रहा है। वर्ष 1900 में आदिवासी विद्रोह उल गुलान के दौरान बिरसा मुंडा ने यह मुंडारी गीत गाया था। झारखंड प्रांत के आदिवासी इस बिरसा गीत को आज भी गहरी करुणा से गाते हैं। कितना समय सच में बीत गया, पर 9 जून 1900 का वह मर्मांतक दिन आदिवासी समाज नहीं भूला है, जब जेल में मात्र 25 वर्ष के युवक बिरसा मुंडा ने दम तोड़ा था। जनश्रुति है कि इस आक्रामक जनजातीय योद्धा को ब्रिटिश हुकूमत ने जेल में जहर देकर ख़त्म कर दिया था। देश को आज़ादी मिली और आज़ाद भारत में धरती आबा बिरसा मुंडा की शहादत को सिर्फ मूर्तियों तक सीमित कर दिया गया। संसद में उनकी प्रतिमा लगा दी गई। सरकार ने बिरसा भगवान की याद में डाक टिकट भी जारी कर दिया है। और यही नहीं, झारखंड की राजधानी रांची से लेकर इस प्रांत के विभिन्न हिस्सों में बिरसा मुंडा की हजारेक मूर्तियां स्थापित कर दी गई हैं। रांची हवाई अड्डे से लेकर रांची जेल का नामकरण बिरसा मुंडा के नाम पर कर दिया गया। अनगिनत स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और क्या क्या नहीं बिरसा के नाम पर खुल गए। देश की आज़ादी के बीते 76 वर्षों में यह सब कुछ हुआ, लेकिन बिरसा मुंडा की जन्मभूमि झारखंड प्रांत के खूंटी जिला के अंतर्गत के उलीहातू गांव का कुछ भी नहीं हुआ। सरसों के दाने भर भी उलीहातू का विकास नहीं हुआ। केंद्र से लेकर राज्य की सरकारों ने बीते दशकों में उलीहातू को अंधकार और लोमहर्षक पिछड़ेपन के घुटन में अस्थायी रूप से छोड़ दिया। लगभग 150 की आबादी वाला यह मुंडा बहुल गांव झारखंड प्रांत की राजधानी से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर है, पर राज्य सरकार की भी इस पर कभी नजर नहीं गई। बिरसा देवा का जन्मभूमि का इंसान जंगल झाड़ियों को किस तरह से काट के अपना खेती और किसानों का जो अपना खेती बाड़ी पर निर्भर करते हैं, जंगल झाड़ी को साफ करके, कोई भी घोड़ा पीढ़ी को साफ करके हम लोग निर्भर रखते हैं अपना। इस साल यानी 2023 में मैं सितंबर महीने के मध्य में उलीहातू आया था और इस गांव की दुर्दशा देखकर मन बहुत विचलित हो गया। सितंबर में उलीहातू से लौटने के बाद भी इसकी करुण स्थिति मेरे मन को लगातार कुरेद रही थी। झारखंड से एक पत्रकार और एक लेखक के रूप में मेरा बहुत पुराना लगाव रहा है। तकरीबन 15 वर्षों तक शोध करने के बाद मैंने अपना पहला उपन्यास मैक्लुस्कीगंज लिखा। आप सब जानते हैं कि दुनिया का इकलौता एंग्लो इंडियन ग्राम मैक्लुस्कीगंज झारखंड में खलारी के समीप है। मैक्लुस्कीगंज मेरे लिए अपने गांव से कम नहीं है और कुछ ऐसी ही अनुभूति मुझे उलीहातू में हुई। सितंबर में
उलीहातू से लौटकर मैं गहरे उद्वेलन में था। आखिरकार मैंने तय किया कि मैं फिर से उलीहातू जाऊंगा। मैंने तारीख मन ही मन तय कर ली और तय किया कि पानी के एक एक बूंद के लिए तरसते और अपने अंतहीन दुर्भाग्य में डूबे इस गांव की समस्या को लेकर मैं एक दिन का उपवास करूंगा, धरना दूंगा और आने वाले वर्षों में भी उलीहातू के प्रति पूरी तरह समर्पित रहूंगा। बीरसा के सपनों का गांव, बीरसा के सपनों का भारत तभी संभव हो पाएगा जब उलीहातू में सपने सच होंगे। दिखावे के लिए उलीहातू में बहुत कुछ है। मसलन धरती आबा बिरसा मुंडा के पुश्तैनी घर में उनका एक स्मारक बना हुआ है। हालांकि उस स्मारक के रखरखाव के लिए सरकार ने किसी एक पंछी को भी नहीं जिम्मेदारी दे रखी है कि वह उस स्मारक की देखरेख करे। बिरसा के वंशज और गांव के पाहन नित्य ताला खोलकर वहां पूजा अर्चा करते हैं। बिरसा के परपोते छिड़पोते से भी ज़्यादा उस वंशावली में जो एक सदस्य हैं, उनकी विधवा लखमनी मुंडा वहाँ जाकर सफाई करती हैं और देखरेख भरसक किया करती हैं। वैसे दावा करने के लिए उलीहातू में एक जनजातीय आवासीय विद्यालय है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, ग्राम संसद भवन भी यहाँ बना हुआ है और नाम के लिए एक पुस्तकालय भी है। लेकिन कोई भी कारगर नहीं है। पुस्तकालय बंद पड़ा रहता है, ग्राम संसद बस दीवारों में ही पड़ा हुआ है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भी वैसी ही दुर्गति है और जनजातीय आवासीय विद्यालय की हालत ये है कि पानी के अभाव में, क्योंकि यह गांव एक एक बूंद पानी के लिए दशकों से तरस रहा है, जमाने से तरस रहा है, तो इस जनजातीय आवासीय विद्यालय के ज़्यादातर बच्चे नामांकन के कुछ ही समय बाद निकलते रहे हैं, क्योंकि उनको न तो पीने का पानी उपलब्ध रहता है, न स्नान करने का जल उपलब्ध रहता है, न कपड़े साफ करने का जल उपलब्ध रहता है। उलीहातू में अगर सच्चा विकास किसी मसले में हुआ है तो वो है रांची से उलीहातू तक आने वाली बहुत शानदार पक्की सड़क और दूसरा हेलीपैड, जिस पे राज्य सरकार के विमान या हेलीकॉप्टर उतर सकें। अच्छी सड़क की वजह यह है कि बड़े बड़े नेता, नामचीन लोग सड़क मार्ग से बहुत सुविधापूर्वक उलीहातू पहुंच सकें और बिरसा मुंडा को माला पहना सकें उनके स्मारक स्थल पर पहुंचकर। और हेलीपैड तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और ऐसे सरनाम ऐसी हस्तियां अगर आएँ तो उनको कोई मशक्कत नहीं हो बिरसा मुंडा की मूर्ति तक पहुंचने में। सड़क और हेलीपैड के अलावा कुछ भी नहीं है उलीहातू के पास। आइए जरा पीने के पानी का जायजा लें। उलीहातू में पेयजल के नाम पर सिर्फ 3 कुआं है। इस इलाके में आदिवासी अंचल में कुआं को चुआ कहते हैं। पहले यह तीनों चुआ 10-10 फीट गहरा हुआ करता था, पर वर्षों से जीर्णोद्धार के अभाव में यह तीनों चुआ बढ़ाता गया और अब यह मात्र 5-6 फीट गहरा रह गया है। गांव के लोग चुआ से पानी निकालते हैं बाल्टी के द्वारा और बर्तन पे गमछा लगाकर उसे छानते हैं। चुआ का जल देखकर सिहरन होती है। ये मवेशी तक के पीने लायक ये जल नहीं है। और मवेशियों का क्या है, जो यहाँ का एक सबसे गंदा तालाब है उसका पानी पीकर मवेशी यहाँ के प्यास बुझाते हैं। वर्ष 2017 में शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने की थी और शहीद ग्राम विकास योजना के अंतर्गत इरादा किया गया था 136 पक्के घरों को बनाने का, कि यहाँ के गरीब आदिवासियों को, जिनके पास कायदे का एक घर भी नहीं है, मिट्टी के छोटे छोटे घर हैं और जो बुरी बदहाली में हैं, तो इरादा किया गया था 136 पक्के घर बनाने का। लेकिन आज तक ये घर पूरे नहीं हो पाए। वजह पानी की कमी, क्योंकि बगैर पानी के बाकी जो भवन निर्माण के लिए मसाला तैयार करना है वो कहाँ से होगा। 2021-22 के लिए भी यहाँ उलीहातू के वास्ते 7 योजनाएं, जैसे कि जिसमें 5 पीसीसी, एक चेक डैम का जीर्णोद्धार था और एक नए तालाब का निर्माण था, उसका कोई अता पता नहीं है आज तक। सोलर आधारित जलापूर्ति योजना फेल है। वैसे भी जलापूर्ति योजना का कोई वजूद यहाँ नहीं है, वह सिर्फ ज़बानी ऐलान भर बनकर रह गया है। उलीहातू में किन किन चीज़ों की चर्चा की जाए। शिक्षा। अब इस शिक्षा की जो हालत है, बिरसा
स्मारक से चंद कदम दूर जो यहाँ बच्चों का विद्यालय है वह लगभग यहाँ से बंद ही रहता है, और ये एक जर्जर भवन में जो चलने वाला प्राथमिक विद्यालय है उसकी दुर्दशा देखते बनती है। क्या होगा भविष्य उलीहातू का? कहाँ जाएंगे ये बच्चे? कहाँ ठौर पाएंगे ये बच्चे आने वाले दशकों में? 2017 में उलीहातू में सशस्त्र सेना बल के 26वें बटालियन का कैंप स्थापित किया गया और सशस्त्र सेना बल के जवानों को शुक्रिया, आभार कि बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सशस्त्र सेना बल के जवानों ने ली और बच्चों को पढ़ाते हैं ये जवान हमारे। सशस्त्र सेना बल के जवान जो 26वां बटालियन यहाँ पर स्थापित है, पानी के संकट से इन्हें भी जूझना पड़ता है। नतीजतन जवानों को बराबर पानी का टैंकर मंगवाना पड़ता है। 2022 में 15 नवंबर को धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती पर देश की राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति बनने के पूर्व झारखंड प्रांत की राज्यपाल भी रह चुकी थी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यहाँ आई। उलीहातू आकर द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की कि उलीहातू को देश का एक आदर्श ग्राम बनाया जाएगा, और इस बात के लगभग 1 साल हो रहे हैं। आदर्श ग्राम का हुआ वायदा कहाँ गया, ये शायद द्रौपदी मुर्मू को भी याद नहीं है। अब 2023 है और इस 15 नवंबर 2023 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उलीहातू आ रहे हैं। उलीहातू में जाहिर है कि विकास की गतिविधियां मौसमी तौर पर फिर से तेज हो गई हैं। दरअसल यह एक नियमित दस्तूर है हर साल का नवंबर महीने का। जब जब 15 नवंबर नज़दीक होता है, उलीहातू में विकास की कवायद शुरू हो जाती है। खूंटी के डिप्टी कमिश्नर सक्रिय हो जाते हैं, सारे अमले कफले सक्रिय हो जाते हैं, राज्य सरकार की सक्रियता आ जाती है और 15 नवंबर को उलीहातू में समारोह के बाद विकास का वह सारा कार्यक्रम सहसा बंद कर दिया जाता है। फिर अगले साल 2024, 2025, 2026 ये सिलसिला 15 नवंबर को जब वो समय आएगा, विकास की फाइल खुलेगी उलीहातू में 15 दिनों के लिए, 20 दिनों के लिए, और फिर सब कुछ बंद। बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर के अवसर पर केंद्र से लेकर झारखंड प्रांत की सरकार द्वारा विकास के नाम पर जो घिनौना प्रहसन किया जाता रहा है, यही वजह है कि उलीहातू के लोगों को भी इस सब में अब यकीन नहीं रह गया है। वो मान चुके हैं कि उलीहातू का कुछ भी नहीं होना है। यह नाटक देखते देखते उनकी आंखें भी पथरा गई हैं। हालत यह है कि 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, पर उलीहातू के अधिकांश लोगों को यह जानकारी नहीं है कि गांव में प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। ये इनसे मिलिए। ये धरती आबा बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू के प्रधान पाहन यानी पुजारी जेटा मुंडा जी हैं। उलीहातू में किसी वीआईपी के पहुंचने पर प्रशासन द्वारा पूजा कराने की जिम्मेदारी इन्हें ही दी जाती है। पिछले वर्ष यानी 15 नवंबर 2022 को जब राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उलीहातू आई थी, तो गांव के पाहन के तौर पर जेटा मुंडा ने ही राष्ट्रपति द्वारा बिरसा भगवान की पूजा कराई थी। पूजा के बाद जेटा मुंडा ने उलीहातू के दारुण जीवन की सारी समस्या श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बताई। कान से ऊंचा सुनने वाले जेटा मुंडा को नहीं मालूम है इस बार भी कि 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उलीहातू आ रहे हैं। दरअसल उन्हें यहाँ स्वागत की सारी कवायद को देखकर लग रहा है कि फिर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उलीहातू आ रही हैं। इसलिए निर्मल हृदय के मासूम जेटा मुंडा ने अभी से मन बना रखा है कि राष्ट्रपति के आने पर वे पूछेंगे कि उलीहातू को आदर्श ग्राम बनाने का अपना वायदा श्रीमती मुर्मू ने पूरा क्यों नहीं किया। यहाँ रोज जो यहाँ हम लोग पानी से ज़्यादा तकलीफ हो रहे हैं। आप श्रीमती मंजू स्नेहलता हेम्ब्रम हैं, ऑल इंडिया विमेन कमीशन की सदस्य रह चुकी हैं और आदिवासी राजनीति की, जनजातीय राजनीति की देश में एक प्रमुख हस्ताक्षर हैं। इनसे सुनिए आखिर झारखंड के हालात और उलीहातू की अपनी यात्रा के बारे में क्या कहती हैं। हम उलीहातू गए थे बिरसा मुंडा के जन्मस्थल को देखने के लिए, लेकिन देख करके काफ़ी अफसोस हुआ। उस क्षेत्र में खूंटी में ना तो कोई आपको आंगनबाड़ी केंद्र दिखाई देगा, ना तो कोई स्वास्थ्य उपकेंद्र दिखाई देगा, ना विद्यालय दिखाई देंगे।
जो अक्सर दूसरे जगह पर आपको देखने को मिल जाएंगे। उलीहातू के रास्ते में ही तमार रोड के समीप एक गांव है तिरला। मुंडारी साहित्य के बहुत बड़े लेखक हैं मंगल सिंह मुंडा, जो इसी गांव के हैं, तिरला के। मंगल सिंह मुंडा से सुनिए उलीहातू को लेकर मंगल सिंह मुंडा क्या कहते हैं। हमारे धरती आबा है, उनके गांव उलीहातू बहुत ही बुरी हालत में है। उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। के बाद मुझे इस गांव की करुणा, यहाँ की उदासी, यहाँ का विषाद बुरी तरह कुचल रहा था और मुझे लगा कि अगर मैं फिर से उलीहातू नहीं जाऊंगा, इस मुद्दे को मैं बड़े जोर शोर से नहीं उठाऊंगा, तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। आखिरकार 27 अक्टूबर 2023 को मैं रांची पहुंचा और उसके अगले दिन 28 अक्टूबर 2023 को मैं उलीहातू में था और धरती आबा बिरसा के स्मारक पर मैंने उलीहातू के ग्रामीणों के सहयोग से वहाँ एक दिवसीय उपवास रखा। मेरा मुद्दा, जैसा कि जाहिर है मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ, पेयजल का संकट, शिक्षा का घोर अभाव, बिजली का संकट, स्वास्थ्य सुविधा की कमी, सारी चीज़ें मिलजुल कर एक बड़ा मुद्दा थी उलीहातू के लिए, जिसके लिए मैं एक दिवसीय उपवास पर बैठा और गांव के लोगों को यह लगा कि आखिर कोई हमारी आवाज़ बुलंद करने के लिए, क्योंकि उन लोगों के पास दुर्भाग्य यह है कि एक मजबूत आवाज़ भी नहीं है। कैसे छटेगा अंधेरा उलीहातू गांव का। आज़ादी के 76 साल बीत रहे हैं, लेकिन उलीहातू आज भी पानी के एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। बिरसा मुंडा जैसे ताकतवर और योद्धा व्यक्तित्व का वह गांव आज एक बुलंद आवाज़ की कमी के लिए भी तड़प रहा है। उलीहातू में मैंने एक दिवसीय उपवास रखा। वहाँ के ग्रामीणों का बहुत सहयोग मिला। स्थानीय पत्रकारों का, दैनिक भास्कर के राजन जी, हिंदुस्तान के रमेश, इन लोगों ने भी बहुत सद्भावना दिखाई और बड़ा सहयोग किया और इस तरह से उलीहातू में एक फिर से आवाज़ उठी। उलीहातू से फिर से आवाज़ उठी केंद्र और राज्य की सरकार को सुनाने के लिए कि आखिर उलीहातू के जीवन से कब तक खिलवाड़ होता रहेगा, कब तक बाहर से ही देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री उलीहातू में बिरसा मुंडा की मूर्ति पर आकर माल्यार्पण करके जाते रहेंगे और उलीहातू हक्का बक्का देखता रहेगा। उलीहातू के लोगों ने मुझसे बताया, राष्ट्रपति जब आई थी तो उन लोगों को प्रशासन ने मिलने से जबरदस्ती रोके रखा था कि कोई उलीहातू का ग्रामीण माननीय राष्ट्रपति से नहीं मिल सकता है। इस बार भी उलीहातू के लोग बेचैन हैं कि वो प्रधानमंत्री जी से 15 नवंबर 2023 के उनके आगमन पर मिलकर अपनी बात रखें, लेकिन यह तो समय ही बताएगा कि प्रशासन ने उलीहातू के ग्रामीणों को प्रधानमंत्री जी से मिलने दिया या नहीं। खूंटी के डिप्टी कमिश्नर ने बहुत लंबी चौड़ी योजनाएं घोषित कर रखी हैं। उनका कहना है कि उलीहातू में वो फलों के बाग लगवाएंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे, चीकू की खेती, ड्रैगन फ्रूट की खेती करवाएंगे। पर जो गांव दशकों से पीने के पानी के लिए तरस रहा है, वहाँ सीधे फलदार वृक्षों की खेती की घोषणा की हकीकत उलीहातू के लोग अच्छी तरह जानते हैं। जाहिर है कि झूठे आश्वासनों के अंधेरे में उलीहातू घुट घुट कर हताश है। उलीहातू की लहरावदार सड़क से उलीहातू के प्रवास और उपवास के बाद मैं लौट रहा हूँ और शहीद बिरसा के करुण मुंडारी गीत की पंक्तियाँ रह रहकर मन को धक्के दे रही हैं। आसमान में धूल भरी आंधी उमड़ घुमड़ रही है। ओ मैना चली जा, ओ मैना चली जा, पर मैं जाने वाला नहीं हूँ। मैं बार बार आऊँगा, बार बार आऊँगा। ओ धरती आबा, मैं बार बार आऊँगा उलीहातू।